आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथ क्लास 11 का एक्सरसाइज 2.3 करेंगे लॉगरिथम का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लॉग ए क्यूब माइनस लॉग ए स्क्वायर। देखिए लॉग के फॉर्म में हमें लॉग में पावर जब भी होगा तो हम इसे इस तरह से नीचे मल्टीप्लायर में लिख सकते हैं 3 लॉग ए माइनस 2 लॉग ए। नाउ 3x माइनस 2x जैसे आप लिखते हो 1x, ऐसे यहाँ पे 3 लॉग ए माइनस 2 लॉग ए हम लिखेंगे लॉग ए। क्वेश्चन नंबर 2 लॉग ए पे क्यूब माइनस सॉरी डिवाइड लॉग ए स्क्वायर, इसको लिख लोगे 3 लॉग ए डिवीजन 2 लॉग ए। ओके, अब जब डिवीजन में होता है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको 3 लॉग ए डिवाइड 2 लॉग ए इस तरह से लिख लेंगे। ये हमारा सॉरी लॉग ए है ना, लॉग ए कैंसल, तो 3/2 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लॉग 4 अपॉन लॉग 2। इसे आप कैसे लिखोगे, लॉग 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड लॉग 2। नेक्स्ट लाइन में इसे लिख लिया यहाँ पे 2 log 2 अपॉन log 2, ये आपका कैंसिल हो जाता है, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 log 27 अपॉन log रूट 3। log 27 को हम लिख सकते हैं log 3 पे क्यूबिक एंड log 3 पे रूट 3 का हाफ। दोनों के पावर को आप बाहर लेकर आ जाओगे log 3 एंड दिस इज अ हाफ log 3 आपका कैंसिल हो गया, ये हाफ ऊपर जाके आंसर आपके 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट के 4 हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है log 10 डिवाइड क्यूबिक रूट ऑफ 10 इक्वल टू log 10 डिवाइडेड 10 टू द पावर 1/3 लिखेंगे, ये क्यूब रूट ऑफ 10 है ना। इसके पावर को आप माइनस में लिख लोगे log 10 1 माइनस 1/3, ये आपका आ जाएगा 2/3। तो log 10 है और 2/3 आपका बाहर आ जाएगा 2/3 log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2/3 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस हाफ log 10 टू द पावर -3 को आप यहाँ पे लेकर आ जाओ 2 माइनस 3/2 एंड log 10 और बेस भी हमारा log का 10 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसे हम कैंसिल कर देंगे। 2 माइनस 3/2 हमारी आ जाएगी 4 माइनस 3 1/2 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 2 log 10 पे 3 प्लस 3 log 10 पे -2 1/3 log 5 पे -3 प्लस हाफ log 4। यहाँ पे भी हम पावर को नीचे ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसमें भी -2 इंटू 3 6 log 10। इधर आप ऐसे कैंसिल कर दोगे इसको, इन दोनों को। अब यहाँ नेक्स्ट हो गया, या -3 यहाँ पे लेकर आओगे तो प्लस 3/3 log 5, तो आपका ये हो जाएगा सिंपली log 5 लिख लोगे आप यहाँ पे log 5 प्लस यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करोगे, इसे नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे हाफ log 2 का 2 स्क्वायर, ये पावर इधर आ गया तो 2/2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल क्या आ जाएगा log 5 एंड log 2, log 5 प्लस log 2। अब log, ये आपका एक रूल होता है एक्सपोनेंट में जो है log m प्लस log n, तो इनका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं m इंटू n। यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट किया तो log क्या आ जाएगा हमारा 10, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज अ log 10 एंड 10। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, बेस हमने लगा के दिखाया आपको, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 2 log 2 प्लस log 5 माइनस हाफ log 36 माइनस log 1/30, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 log 2 प्लस log 5 एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे log 36 में 6 का स्क्वायर लगाएंगे हम लोग, हाफ log 6 का स्क्वायर, ये आपके यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड log इसको लिख सकते हैं 30 पे माइनस
1। ये आप लाइन एज इट इज लिखोगे 2 log 2 एंड log 5। यहाँ पे आपका आ जाएगा log, ये 2 आके यहाँ पे कैंसर, तो नेक्स्ट लाइन में हमारा log 6 होगा। log 6 सिर्फ ये है, तो log 6 को मैं लिख सकती हूँ log 2 इंटू 3। ओके, एंड हियर ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो log 30 को आप लिख सकते हो log 3 इंटू 10। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक रूल फॉलो करेंगे, 2 log 2 प्लस log 5 एच इट इज लिखा। यहाँ पे हम लोग log m इंटू m n, तो ये log m प्लस log n, इसको हमने लिख दिया log 2 प्लस log 3। ओके, और सिमिलरली log 3 प्लस log 10 आपका आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे आप, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 2 log 2 में से ये आपका log 2 चला जाता है, तो ओनली log 2 रह जाता है, और प्लस log 5 ये एज इट इज रहेंगे, माइनस log 3 प्लस log 3 आपके कैंसिल हो गए। log 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे फिर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, log 2 इंटू log 5, तो इस तरह से log 2 इंटू 5 आपका आ गया प्लस 1, तो ये भी log 10 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो फाइनली वी गेट अ वैल्यू ऑफ 2, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 प्लस 16 log 16 by 15 प्लस 12 log 25 by 24 प्लस 7 log 81 by 80। क्वेश्चन नंबर 5, log 2 16 log 16 5 15 12 log 25 अपॉन 24, इस तरह से तो हम लिख लेंगे log 2 प्लस 16, यहाँ पे m बाई n डिवीजन में है तो माइनस में लगा दोगे log 16 माइनस log 15। सेम यहाँ पे भी आप 12 log 25 माइनस 24, यहाँ log में लिखेंगे log 25 माइनस log 24 प्लस 7 log 81 माइनस log 80। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी log 2। यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी log 1, 16 log 1, ये 16 log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपके एक्सपोनेंट के रूल में आप देख सकते हो, एक वीडियो मैंने आपके लॉगरिथम के फॉर्मूले की बना रखी है, तो उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो log a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट लाइन भी ये 12 log 1 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट भी 7 log 1 0 आ जाएगा। तो ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ log 2 आएगी वैल्यू, जिसको आप लिखोगे log 10 2, दैट इज अ वैल्यू ऑफ ए 1। ये भी आपके फॉर्मूले में गिवन है कि log अगर हमारा a और यहाँ पे 1 है तो वैल्यू 0 होगी, एंड log a पे a है तो वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमारी 1 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 2 log 3 हाफ log 16 प्लस log 12। देखिए 2 log, इस तरह से हम इसे पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, तो हमारा log 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो log 9 लिख देती हूँ इसको मैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया, ठीक है, और 2 नेक्स्ट लाइन में 2 हमारी नीचे आ गई, तो ये log 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें मैं कर देती हूँ log 12 को 4 इंटू 3, तो इसे 2 टर्म में ले लेंगे, log 9 माइनस log 4, और यहाँ पे हमने log m इंटू n का रूल ले लिया, log 4 प्लस log 3, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो log 9 एंड log 3, log m प्लस log n का होता है प्रोडक्ट रूल, log 9 इंटू 3, तो दैट इज log 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, हाफ log 36 2 log 2 माइनस log 1.5, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log 6 का स्क्वायर प्लस 2 log, यहाँ पे आप 2 का क्यूबिक लिख लोगे, माइनस log, इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 15/10, दैट इज 3/2। नेक्स्ट लाइन में आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो log 6 लिख लेती हूँ, यहाँ पे ये 3 आपका इधर आ जाता है, तो 6 log 2 एंड माइनस log 3
माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा, प्लस ये आपका माइनस log 2। नेक्स्ट लाइन में प्लस कर देंगे इसे, तो आपका आ जाएगा log 6 प्लस 6 log 2 माइनस log 3 प्लस log 2। इसे नेक्स्ट लाइन में आप लिख लो log 6 प्लस log का वापस से मैं यहाँ पे 2 पे पावर 6 कर दूंगी एंड माइनस log 3 प्लस log 2, क्योंकि log का बेसिक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। log 6 प्लस log 2 पे पावर 6 आपके कितने हो जाते हैं 32 टू इंटू 2 64, log 64 एंड माइनस log 3 प्लस log 2। देखिए अब log का हम लोग क्या रूल लगाएंगे, हमारे पास होता है log m प्लस log n, तो ये प्रोडक्ट आ जाता है m इंटू n log में, और माइनस में रहा तो डिवीजन में। तो यहाँ पे हम इसी तरह से प्लस में ले लेंगे log, ये 6 है log 2 है, तो आप इनको प्रोडक्ट में ले लोगे 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, प्लस log 64 माइनस log 3। अब ये log 12 और 64 को हम प्रोडक्ट में ले लेंगे, वहाँ नीचे की लाइन आ जाएगी log 12 इंटू 64, और ये माइनस में है तो यहाँ डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से यहाँ डिवाइड कर दिया 4 जा, तो आपका log 256 आ जाता है। और स्टार्टिंग से ही आप इससे अलग तरीके से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्ट मैं इसको 2 पे पावर ले चली जाती और 64 लिख देती, तो ये लाइन अननेसेसरी हो गई, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो। और फिर log का यही बेसिक रूल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह से है, 3 का 3, तो आप log के बस m n और प्लस में है तो प्रोडक्ट करोगे, माइनस में तो डिवाइड करोगे, ये रूल लगा के करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। x इक्वल टू 100 पे a, y पे 10,000 पे b, z पे 10 टू द पावर c। अब आपको एक्सप्रेस करना है log 10 रूट y अपॉन एक्स स्क्वायर जेड का क्यूब इन टर्म ऑफ ए ABC के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे log लिखेंगे, ये 10 लिखा, रूट y की जगह पे हमें क्या लिखना है, वी कैन राइट द y लाइक 10 टू दी पावर 4b, है ना, 10 पे 4 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अंडर रूट 10 पे 4b। नाउ हियर x की वैल्यू इसी तरह से हमने लिखा 10 का स्क्वायर, तो 2a आ गया आपका, एंड 10 स्क्वायर, इसको आप x को लिखोगे, पहले आप देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर हुआ और a, तो 10 2a। नाउ यहाँ पे स्क्वायर है तो आप इसको 4a लिखोगे। z पे क्यूबिक है तो z का 10 टू दी पावर c है, तो क्यूबिक में आप क्या लिखो, क्यूबिक में आप लिखोगे यहाँ पे 10 टू दी पावर 3c। नाउ यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा देंगे m इंटू n, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल है तो m इंटू n। तो देखिए log ओपन कर लेते हैं, उसके पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10, और अंडर रूट से है तो ये 10 2b आ जाएगा आपका, यहाँ पे 10 4a इंटू 10 3c। नेक्स्ट टाइम में आप लिख लोगे log 10 प्लस log 10, और ये 2b आपका यहाँ आगे आ गया। अब नेक्स्ट माइनस हम लिखेंगे क्योंकि ये डिवीजन में है, तो 4a log 10 एंड माइनस 3c log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c, दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इक्वल टू log 2/3, b log 3/5 एंड c इज a 2 log अंडर रूट 5/2, then a plus b plus c log 2/3 plus log 3/5 plus 2 log अंडर रूट 5/2। अब यहाँ log m प्लस n, इसकी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो log 2/3 इंटू 3/5 एंड दिस बिकम्स 2 log
5/2 एंड ये 5/2 पे पावर आपका हाफ हो जाएगा और ये 2 आपके यहाँ पे आ जाएगी, तो 2 कैंसिल। ओके, तो इन सब में हमने ये इनटू लगा लेंगे, 2/3, 3/5 एंड 5/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नंबर 6, 3 log 5 minus log 3 log 5 minus 2 log 6 equal to 2 minus log n, find value of a n। यहाँ 3 लिखेंगे एंड log, ये आपके माइनस में है तो डिवीजन में आ जाएगा 5/3। हियर इज ऑल्सो log 5 अपॉन, डिवीजन में है, ये पहले यहाँ पे पावर में चला जाएगा, 6 का स्क्वायर डेट इज 36 इक्वल टू 2 माइनस log n। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ इसे भी पावर में ले लोगे तो 125 अपॉन 27, यहाँ पे log लिख लेते हैं, माइनस log 5/36 equal to 2 minus log n। नाउ सिंस log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये भी आपका डिवीजन में आ जाएगा, log 125 अपॉन 27 डिवाइडेड बाय 5/36, जो रिवर्स हो करके आपके 36 अपॉन 5 हो जाएंगे। इसको आप यहाँ पे कैंसिल करोगे, 25 9 से किया, 9 3 जा एंड 9 4 जा एंड हियर इज 2 माइनस log n। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा ये log 100 अपॉन 3 इक्वल टू 2 माइनस log n। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे log 100 माइनस log 3 इक्वल टू 2 माइनस log n। log 100 को आप लिख सकते हो log 10 का स्क्वायर माइनस log 3 इक्वल टू 2 माइनस log n एंड दिस इज 2 log 10 माइनस log 3 इक्वल टू 2 माइनस log n। ना log 10 की वैल्यू 1 होती है, सो 2 minus log 3 equal to 2 minus log n। Now by comparing here log 3 equal to log n, so value of n is 3। Question number 7, log 10y plus 2 log 10x equal to 2, express y in terms of x। देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे log 10y प्लस ये 2 हमारा पावर में चला जाएगा, log 10x स्क्वायर इक्वल टू 2। ना log m प्लस log n प्लस में है, कंबाइन फॉर्म में ले लेंगे, log 10y x स्क्वायर इक्वल टू 2। ना log 10 y x स्क्वायर इक्वल टू 10 एंड नाउ ये 10 आपका इस साइड आ जाएगा, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो y x स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर डेट इज 100, सो y इक्वल टू 100 बाय x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a स्क्वायर equal to log 10x, b cube is a log 10y, then a square upon 2 minus b cube upon 3 equal to log 10z, express z in terms of x and y। तो we have a given here a स्क्वायर बाय 2 माइनस बी क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू log 10z। तो यहाँ पे हम इनकी a स्क्वायर और b क्यूब की वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में
देखिए यहाँ पहले एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ये आपका हो जाता है इस तरह से 3a² माइनस 2b³ एंड हियर ये 6 log 10z, ये 6 आएगा अपॉन 6 जो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में आप लिख लो, ये a² की वैल्यू लगा दो, 3a² की वैल्यू ये है log 10x माइनस 2b³ की वैल्यू 10y और हियर 6 log 10z। नेक्स्ट लाइन में ये माइनस में है, पहले आप इसको पावर में यहाँ पे ले लो, x³ आ जाएगा और ये y³ और माइनस में है तो log 10x³ अपॉन y² या log 10z टू द पावर 6। अब बोथ साइड ये कैंसिल हो जाएंगे, देन x³ अपॉन y² इक्वल टू z टू द पावर 6। एंड नेक्स्ट z के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ पे हमारा z इक्वल टू आ जाएगा √x अपॉन y पे क्यूबिक, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि आप z पे 6 है तो z के टर्म्स में जब निकालोगे तो यहाँ पे आप 2 दी पावर 1/6 करोगे, इसके पावर 1/6 करोगे तो ये ऐसे कट जाएगा, 1/2 आएगा तो √x, और यहाँ पे y पे 2 टू दी पावर 1/6 ऐसे हो जाएगा ये नेक्स्ट लाइन में, तो 1/3। तो 1/3 की वजह से हमने यहाँ पे लिखा ये y और यहाँ पे क्यूबिक रूट ऑफ 3, ये 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट question number 9. Here we have a given log x equal to m plus n and a log y equal to m minus n. Then express log 10x upon y square in terms of a m and n. Okay, then we have the given one, this and this, and express this one in a m and n के terms में. So write log 10 into x upon y square equal to log 10 plus log x log m into n. Okay, so it express in a log m plus log n, and whatever the given in a dividing form, that is a denominator, it will be minus. So write minus log y square. Now you can write log 10 as base of 10, so can it convert into 1 plus log x minus 2 come at the multiplier 2 log y, it's a property of a log. Now its value is a 1 and log x value is a m plus n, and minus 2 log y value is a m minus n, and after solving we get a 1 plus m plus n minus 2m and plus 2n, and we have a 1 minus m plus 3n. सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है, एंड लॉग की प्रॉपर्टी बेसिक क्या है कि लॉग m एंड n लाइक अ a और अ b, कुछ भी अगर आपके प्रोडक्ट में है तो हम उसे प्लस में लिखते हैं, और जो डिवाइड में होता है उसे हम माइनस में लिखते हैं, वो किया है। एंड नेक्स्ट टर्म्स में वॉट एवर द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन लॉग और समथिंग नंबर, जो भी आपके लॉग के में पावर के फॉर्म में होता है तो आप उसको इस तरह से नीचे लिख सकते हो। और लॉग 10 है तो लॉग, हर लॉग का बेस 10 होगा, तो यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपकी लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ए एंड ए, बेस भी ए है और मल्टीप्लायर भी, इसकी वैल्यू 1 होती है।
और इसकी वैल्यू तो गिवन थी, तो होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का फर्स्ट है log x प्लस log 5 इक्वल टू 2 log 3। तो ये आपके प्रोडक्ट में आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, log m प्लस log n में हम क्या कर लेंगे, अगर प्लस में log रहता है तो हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो log x इंटू 5 हमारा 5x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर में चला जाएगा, तो log 3 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन में आप 5x इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 लिख लोगे, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/5। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस वन। सिमिलरली log 3x log 3/2, यहाँ पे आप देखो बेस सेम है, ओके, तो आप इनको भी यहाँ प्रोडक्ट में लिख लोगे, log 2x आ जाएगा, यहाँ पे बेस आप लिखो 3। एंड 1 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 1 के लिए आप यहाँ पे log 3 एंड हियर इज ऑल्सो 3। मीन्स कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया log का कि log a एंड बेस में भी a रहे तो वैल्यू उसकी क्या होती है, 1 होती है। सो आफ्टर कंपेयरिंग यहाँ पे यू कैन राइट 2x इक्वल टू 3, ये हमारा दोनों सेम हो गया। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का ही थर्ड है। देखिए 10 का थर्ड कैसे करेंगे, log 8/log 2 है, तो log 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूबिक एंड log 2 एज इट इज रखोगे इनटू log 3 एंड log √3 का आप 3 टू द पावर हाफ लोगे, तो हाफ यहाँ आपका नीचे आ जाएगा log 3, ओके। एंड दिस इज 2 कम एट द पावर, सो log x स्क्वायर। नाउ यहाँ पे भी आप 3 नीचे ले लोगे, तो 3 log 2 अपॉन log 2, log 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन हाफ डेट इज 2 ऊपर चला जाएगा, log 2 भी कैंसिल एंड log x स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में आपके पहले आप इसको नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे इन नेक्स्ट लाइन वी राइट 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 इक्वल टू log x स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट 6 एज ए log के फॉर्म में लिखना, 10 बेस में और 10 यहाँ लगाओगे, log 10x स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट लाइन में आप इसको लिख सकते हो 6 आपका log 10 टू द पावर 6, ये 6 आपका पावर में चला जाएगा, log 10x स्क्वायर। नाउ इनके ये दोनों सेम हो गए, तो अब इस पार्ट को कंपेयर कर लोगे, सो x स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 6, सो x इक्वल टू अंडर रूट 10 टू द पावर 6 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 3 डेट इज 1000, ओके। तो यहाँ तक तो आपके क्वेश्चंस में कुछ भी वो नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि हमने सिंपल प्रॉपर्टी को यूज किया, log 2 कैंसिल हो गया, log 3 एंड log x स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिंपली अपने मन से क्या किया है, यहाँ 6 इंटू 1 हुआ ना, तो 1 के लिए log 10 और 10 का लगाया हमने क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड log यहाँ पे बेस हमने 10 लिख दिया, x स्क्वायर log 10 बेस हो गए, इसको पावर में ले लिया। अब यहाँ पे कंपेयर बस कर दिया हमारा, ठीक है। log 10 पे 10x है और ये log 10 पे x स्क्वायर, इसको लिख के आप x की वैल्यू ले लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, log 2x प्लस 3 इक्वल टू log 7। यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे, log है यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 लिख के आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लोगे, 2x इक्वल टू 4, ये साइड आ गया तो x की वैल्यू 2। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इक्वल टू log 24। तो देखिए log m प्लस log n का प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहाँ पे प्लस में रहता है तो प्रोडक्ट आता है आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू log 24 एंड सिंपली मल्टीप्लाई कर लो log x स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट log 24
एंड नेक्स्ट कंपेयर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 11 का थर्ड है। देखिए log 10 5 log 10 5x प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस में है तो हम इसे प्रोडक्ट लिख लेंगे, ओके, एंड इक्वल टू log 10 x प्लस 5, यहाँ पे आप माइनस कर लोगे, log 10 इनका प्रोडक्ट कर लिया, 5 इंटू 5x प्लस 1 एंड दिस कम एट दिस साइड, तो माइनस log 10 x प्लस 5 इन इक्वल टू 1। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करते हैं, log 10 ये आपका आ जाएगा 25x प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय ये x प्लस 5 इक्वल टू 1। ना 1 को आप क्या राइट कर सकते हो, log 10 टू दी पावर 10, 10 बेस और 10, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ डायरेक्टली हम लिख लेंगे इन दोनों को कैंसिल आउट करके, 25x प्लस 5 equal to x plus 5 equal to 10, and by simplifying this one we get a 25x plus 5 equal to 10x plus 50, and this is a 15x equal to 45, so x equal to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, log 10 x plus 2 plus log 10 x minus 2 log 10 3 and plus 3 log 10। यहाँ पे आप प्लस में है तो प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, log 10 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इक्वल टू, यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट लगा दोगे। इसके पहले एक लाइन और आप लिख लो, log 10 3 प्लस log 10 4 पे क्यूबिक आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू आपका ये 3 इंटू 4 का क्यूबिक, डेट इज 64। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका इनका प्रोडक्ट करोगे और प्लस 4, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, it is a 192 and this 4 come this side, that is a plus 4, so x square equal to 196 and x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। क्वेश्चन नंबर 12, log x minus y equal to half log x plus log y, then prove that x square plus y square equal to 6xy। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से log x माइनस वाई अपॉन 2 ही लिखा रहने दो आप, और यहाँ पे प्लस में है तो प्रोडक्ट आ जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, log x y टू दी पावर हाफ, यहाँ पे log लिख लीजिए। एंड नेक्स्ट लाइन में इसको आप क्या लिख सकते हो, log x y पे हाफ है, यू कैन राइट अ log अंडर रूट एक्स वाई, ओके। नाउ नेक्स्ट लाइन में log ऑटोमेटिक कैंसिल करेंगे, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी हैव अ स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो एक्स वाई। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy, और ये 2 आपका इधर जाकर सॉरी 2 नहीं, ये 4 हो जाएगा स्क्वायर होकर, तो ये आपका हो जाएगा 4xy। नाउ दिस कम दिस साइड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। What is the question number 13 of this exercise? If x square plus y square equal to
23xy, then prove that log x plus y upon 5 equal to half log x plus log y. For this question, we have to add LHS as well as RHS side with a 2xy. LHS साइड में हम 2xy ऐड कर देंगे एंड साथ के साथ हम 23xy में भी 2xy ऐड कर देंगे, सो वी गेट 25xy. ये आपको स्टार्टिंग में करना है फॉर सो कैन वी कन्वर्ट कंप्लीट वन इन अ स्क्वायर मेथड. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड दिस इज अ 5 स्क्वायर xy. And take this one, at this side we have a x plus y upon 5 का होल स्क्वायर. यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, नीचे ले आएंगे इक्वल टू एक्स वाई. यहाँ तक सिंपल है. एंड नाउ अप्लाइंग द लॉग ऑन अ बोथ साइड, देन वी हैव अ applying log on a both side, we write a log x plus y upon 5 का होल स्क्वायर and a log xy, and we write 2 as a multiplier here, 2 log x plus y upon 5, and here is a log x plus log y. It can be expanded like this. So log x plus y upon 5 equal to, now this 2 come at this side and become a log half log x plus log y. Hence our proof is done. Next question, question number 14. We have a 1 upon log a abc, b abc and c abc, and we have to prove that its value is a 1. Then according to property of the log, if we change the base and a power, then it become a reciprocal. That is our property, that if log a and here is a b, so we can write according to log rule, that is a log b upon a. ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं और रेसिप्रोकल में लिखते हैं. तो एक इसी प्रॉपर्टी से वी कैन राइट लाइक दिस. इसे हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, लॉग ए बी सी ए प्लस लॉग ए बी सी बी प्लस लॉग ए बी सी सी. नाउ वी कैन राइट log m plus log n plus एम एन पी. जैसा भी आप लोग 3 टर्म्स में होंगे, तो यहाँ प्लस में है तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा. तो लॉग बेस में ए बी सी एंड ऊपर भी आपको प्रोडक्ट लग के ए बी सी आएगा. सो इफ़ अ बेस एंड अ log power is the same, then its value is a 1. As we know that in a log a and a value is a 1. So by this rule we have to write this is a 1. So hope the question is a clear. It's a very simple one question. Question number 15. Next 15. Question number 14. Second, log b as a base and a log c b log d c. Then prove that these product equal to log da. So what is the one rule of the logarithm? If log base b and a is written like this, then we can write log a upon log b. It's a rule कि बेस वाला जो है आप वो नीचे लोगे और ये जो सामने में है मल्टीप्लायर फॉर्म में वो आप न्यूमरेटर में लोगे. सिमिलरली log b and a log c, it can be written, and it is a log c upon log t. So these are cancelled, and we can write a log a upon log d, and again it can be written in this form, log
d as a log d in a numerator, so denominator, so it can write in a base, and log as a numerator, so it will write in a upper part of the log. So it's proved by the simple formula log a upon log b upon log c upon log d. Next question. So number 15, we have a log a x 1 by alpha, b x 1 by beta, log c x 1 by gamma. Then find log a b c x. देखिए log a x is a 1 by alpha, so we can write log एक्स ए, इनको इंटरचेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा. सिमिलरली लॉग एक्स बी इज अ बीटा एंड लॉग एक्स सी इक्वल टू गामा. अब नेक्स्ट लाइन में हम log x ए, log x बी, log x सी को प्लस कर लेंगे, तो log x ए प्लस log x बी प्लस log x सी इक्वल टू, इस साइड भी आप प्लस कर रहे हो इनका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. इन तीनों ही इक्वेशन को हमने प्लस कर लिया. ना बेस आर सेम और प्लस में है, तो आप लिख सकते हो log x ए बी सी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, log ए बी सी, बेस में ए बी सी और x ऊपर, तो हम इसे इंट एक्सचेंज कर लेंगे, तो इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे. सो वी कैन राइट 1 अपॉन log ए बी सी एंड x इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. सो दिस इक्वल टू log ए बी सी एक्स इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. तो फर्स्ट हमने क्या किया, जो गिवन था हमारा उसको लिखा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, और यहाँ पे भी 1 बाय अल्फ़ा अल्फ़ा के फॉर्म में आ जाएगा जब चेंज किया. तो सेम इसी तरह से तीनों ही फंक्शन को किया, ऐड कर दिया. ऐड बोथ साइड हमने किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस. अब लॉग के रूल के अकॉर्डिंग टू ऐड करेंगे, तो यहाँ हमारा ए बी सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा. एंड फिर इसको हमने फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल रूल लगाकर, तो ए बी सी नीचे आ गई, एक्स ऊपर चला गया ये, और हमें फिर इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक्सचेंज कर दिया, इसको इधर लेकर आ गए, इधर लेकर आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का फर्स्ट. सॉल्व फॉर एक्स log 2x, log 8x, log 32x इक्वल टू 23 by 15. वी कैन राइट log x एंड 2. यहाँ पे हम बस इसको चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल रूल लगाएंगे. log x 8 प्लस log x 32. then we have a log x 2 प्लस log x 2 पे क्यूबिक प्लस log x 2 पे 5. अब यहाँ पे आप 5 को आगे ले आओगे, 3 को आगे, तो 1 बाय log x पे 2 प्लस 5 log x पे 2 प्लस 3 है ये, 3 प्लस 5 log x पे 2. अब यहाँ पे आप देखो ये चीज़ें हमारी कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेंगे. 1 बाय log x पे 2 हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5. नाउ दिस इक्वल टू 1 log
x2, and by solving this one we get a 23/15 equal to 23/15. So log x2 equal to 23/15 इंटू 15 आपका इधर चला जाएगा 15/23 डेट इज अ 1. सो log 1 अपॉन सो log 2x ये रेसिप्रोकल कर दिया इक्वल टू 1. सो x इक्वल टू 2 टू द पावर 1 डेट इज अ 2. तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके लिए किए गए हैं. तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो. अगर किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर एनी अदर क्वेश्चंस जहाँ पे आपको अप्लाइड मैथ के लॉगरिथम में डिफ़िकल्टीज आई हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें. देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट क्लास.